अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का। आई होप के ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं बहुत ही मज़े का जो है चिकन कोरमा बना रही हूँ। ये इतना मज़े का लजीज कोरमा बना कि आप उंगलियाँ ही चाटते रह जाएंगे। इस रेसिपी को अगर फॉलो करेंगे तो आपका चिकन कोरमा भी बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। चिकन जो है वो मेरे पास 3 किलो रखा है, तो मैंने उसके लिए 1.5 पाव जो हैं प्याज काट लिए। तो आप अगर ग्रेवी अच्छी बनाना चाहते हों तो प्याज की क्वांटिटी भी फिर अच्छी ही रखनी पड़ती है। तो 1 पाव मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल कोई भी अपनी मर्ज़ी का आप ले सकते हैं। तो इस प्याज का कलर जो है वो हम बहुत ही अच्छा सा ब्राउन डार्क करेंगे, क्योंकि देगी चिकन कोरमा मैं बनाने वाली हूँ। और देगी चिकन कोरमे की जो खासियत होती है उसके प्याज का कलर जो है काफ़ी डार्क होता है। इस प्याज का कलर जो है वो 8 से 9 मिनट में डार्क हो जाएगा। मीडियम फ्लेम पे हम इसको फ्राई कर लेंगे। और साथ ही हरी मिर्चें और टमाटर मैंने रखे हुए हैं, उनको काट के मैं ब्लेंड कर लूँगी। जब तक हमारा प्याज फ्राई होता है तब तक दूसरा काम निपटा लेते हैं। इस ब्लेंडर जग में मैंने 2 से 3 टेबलस्पून जो है पानी पहले से ऐड कर दिया है। पानी साफ़ सुथरा आपने लेना है। साथ ही प्याज के अंदर हम ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून ज़ीरा और 2-3 तेज़पत्ते। और जो प्याज टमाटर वगैरह ब्लेंडर में हमने डाले हैं साथ साथ उसको भी अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। तो इसमें डाल दिया अब हमने अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का जो पेस्ट है वो तकरीबन 3 टेबलस्पून मैंने लिया है, क्योंकि 3 किलो जो हमारा चिकन है। बड़ी इलायची मोटी इलायची जो है ये 3 अदद मैंने ले ली हैं। अब इसको भी प्याज के अंदर हमने ऐड कर दिया, क्योंकि चिकन मटन या बीफ कोई भी गोश्त हो उसके अंदर बड़ी इलायची डालनी लाजमी होती है। साथ नमक, हल्दी और लाल मिर्च पाउडर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हमने इसमें ऐड कर देना है। और इसको मज़ीद कुक करना है इतनी देर तक जब तक कि लहसुन का कच्चापन ख़त्म ना हो जाए। अगर इस पॉइंट पे आप लहसुन का कच्चापन ख़त्म नहीं कर पाए तो फिर चाहे आप 3 घंटे तक इसकी ग्रेवी को या शोरबे को पकाते रहें, फिर आप कच्चे लहसुन के टेस्ट को इसके सालन के अंदर से ख़त्म नहीं कर सकते। अब इसके अंदर हमने चिकन को ऐड कर दिया। 3 किलो चिकन थी। अब इसकी कर लेंगे अच्छी तरह से बुनाई। तो जब भी चिकन थोड़ा ज़्यादा होता है तो ये पानी रिलीज़ करता है, इसके जूसेस रिलीज़ होते ही होते हैं। तो आपने टेंशन नहीं लेनी, इसको कवर बिल्कुल नहीं करना। इसकी बुनाई करेंगे थोड़ी देर 5-7 मिनट, तो इसका पानी जो है ड्राई हो जाएगा। अब टमाटर और हरी मिर्चों वाला जो पेस्ट है वो इसके अंदर हमने ऐड कर दिया। मज़ीद इसको भून लेंगे। तो चिकन जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता भी नहीं है, बुनाई वगैरह करते हुए भी ये काफ़ी अच्छी तरह कुक हो जाता है। अब इसके अंदर जो मसाला मैं ऐड कर रही हूँ ये आज डिब्बे का मसाला है, दूसरा मसाला ख़त्म हो चुका था। इसके अंदर मैंने डाल दी 1 टेबलस्पून सूखी जो है मेथी, वो आप देख रहे हैं। और साथ ही 1 पैकेट जो मसाले का है कोरमा मसाला वो मैंने ऐड कर दिया। 1 प्याली बीट किया हुआ दही इसमें ऐड करके मज़ीद बुनाई कर लेंगे यहाँ तक कि पानी इसका अच्छी तरह ड्राई हो जाए। और मज़ेदार सा जो हमारा चिकन कोरमा है वो रेडी हो चुका है। तकरीबन इसको 35 मिनट लग गए हैं कोरमे को तैयार होते हुए। तो आप इसकी फ़ाइनल लुक देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत सा इसका कलर निकल कर आया है। मैंने इसमें कोई भी कश्मीरी लाल मिर्च ऐड नहीं की, ये सिर्फ टमाटर जो पीस के मैंने इसमें डाले थे ये उसका खूबसूरत सा कलर है। और कुछ डार्क कलर इसलिए भी है क्योंकि इसके प्याज का कलर हमने बहुत अच्छी तरह से ब्राउन किया था। और अगर आप देगी कोरमे का लुत्फ़ उठाना चाहते हैं तो फिर प्याज को लाजमी ब्राउन करना है। और इसके अंदर प्याज ब्राउन करते हुए ज़ीरा और तेज़पत्ता और बड़ी इलायची लाजमी डालनी है, वही देगी टेस्ट जो है कोरमे के अंदर डेवलप करते हैं। अब हमने डिश आउट कर लिया अपना कोरमा। इसको थोड़ा सा गार्निश कर लेंगे, क्योंकि गार्निश करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो हरी मिर्चें और अदरक के थोड़े से पीस मैंने काट के रखे हुए थे, उससे हम कर लेंगे इसको गार्निश। और इसको नान के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, या फिर एज़ इट इज़ मेहमानों को पेश करें। ये बहुत ही ज़बरदस्त ऑसम सी चिकन कोरमे की रेसिपी है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को लाजमी ये कोरमा पसंद आएगा।
कोरमा पसंद आए तो मुझे फ़ीडबैक लाज़मी दीजिएगा। जहाँ भी रहिए खुश रहिए, आबाद रहिए, अपना, अपने प्यारों का, अपने घर वालों का रखिए बहुत सारा ख्याल और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।